वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? राजधानी की कहानी पार्क रोड अंडरपास की वजह तो रस्ता की वधे हैं केड़ा रस्ता असा चेंज किया होए ते रस्ता हुण सारा वेंदा पे केड़े पासे कौमी दायरा सेहत वाले पासे कौमी दायरा सेहत बन के ते वाल बन के असा मेन पार्क रोड ते चढ़सू क्योंकि पार्क रोड बंद है उत्था अंडरपास का काम जारी है मार्गला इनकलेव दे वास्ते बनता पे डुअल कैरेज वे की खातिर रोड को बंद की खड़न ते मुतबादल रस्ता जंगल दे विचों असां दा गोलिया होए वगरना मेन रोड के उत्ते बहुत ज़्यादा रश होंदे उन रश होने की वजह तो ट्रैफिक जैम होती है गलों पिछला रस्ता घेन के मेन पार्क रोड पे मन चढ़ते हैं। ये है जनाब कौमी इदारा सेहत इन थीने हुए असा मेन पार्क रोड पे मन चढ़सू तो वल सीधा इस्लामाबाद अजकल ई इलाके च रहने वाले लोग जोड़े हैं वो रमज़ान शरीफ के भी सबर ते तहम्मुल का मुजाहरा करते पे क्योंकि ये सबर ते तहम्मुल साकू अगले 1.5-2 महीने चाहिए हो सी जब तक ये रोड का काम जारी है। हालांकि पार्क रोड कुछ अर्सा पहले ही बनया तो पहले चंगा भला अर्सा ई इलाके के लोग पार्क रोड की कंस्ट्रक्शन जी थी पहले दूर होया रोड आ फिर पहले सिंगल आ 2006 एक सिंगल रोड आ मुशर्रफ साहब आया तो उन्होंने 2008 में वही डबल कर दिया वल 4 लेन रोड बनाया होना आके पिछले पीडीएम दौरे हुकूमत के जो मुकम्मल आके थी ई दौरे हुकूमत के हाली मुकम्मल ही थी आते नवा मनसूबा CDA ने सेतर की एचे दे नाल मिल के मार्गला इनकलेव बने पे ई गलों ई रोड को बलात रोड दी ने हुण असां मेन कौमी इदारा सेहत पहुँच गए हैं इतों असां चढ़सू पार्क रोड के उत्ते यही भी जनाब अगर सामने फेडरल जनरल अस्पताल है इतों खब्बे हाथ पे एलर्जी सेंटर है जिथा पाकिस्तान भर के लोग इतना आंदन अपने एलर्जी के टेस्ट करवाते तो दवा दारू दिंदे एलर्जी का वैक्सीन मिलती है। ये है जनाब मेन कौमी इदारा सेहती शाहरा फेडरल जनरल हॉस्पिटल खब्बे आते सज्जे आते को आलमी इदारा सेहत WHO का दफ्तर ही थे ये तो वो आ गए सामने मेन पार्क रोड उतो इस्लामाबाद चले वैसो ये तो अपडेट थी गई पार्क रोड की तो मनेरी थी तो हुण खबर क्या चलते हैं पैन खबर जो अजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस थी पैन वो एयर पंजाब का त्यारा बल्कि वो त्यारा है जो एयर पंजाब के नाल तर्जमान पंजाब हुकूमत ने गढ़ दिते वजीर आला पंजाब दे बारे आख्या वेंदा पे कि उन्होंने कोई नवा जहाज़ खरीद किते उनकी कीमत जी है लगभग 22,000 अमरीकी डॉलर मतलब 10,000 अरब रुपए है वो उनका जो खर्चा है ये समझो 3 लाख फी घंटा 28 to 3 लाख फी घंटा जहाज़ का खर्चा है ऑपरेशनल कास्ट होंगी अगर तुम को चलाने तो उनके उत्ते तनकीद थी पी है बहुत सारी तनकीद थी पी है एक खबर डिस्कस थी पी है सब तो पहले सोशल मीडिया ते खबर आई है उनके बाद एक खबर जो वेले कौमी मीडिया ते नशर थी है तो वल बहुत सारे जड़े नून लीग के हिमायती सहाफ़ी यूट्यूबर ब्लॉगर उन्होंने मुख्तलिफ तवजीहात पेश की कि जी ये त्यारा क्यों की देख तवजी ये दी गई है कि जी 5,000 अरब सूबे का बजट है फिर 10,000 का त्यारा घिन की दे तो केज नहीं बड़ी गाल है कोई बड़ी गाल कह नहीं तो कुछ भी नहीं
दूजा ये भी एक तवजीह ये दी गई है कि जी ई तैयारे नाल ई तैयारे ते सफ़र करके वज़ीर आला काबीना ते जिहड़ी पंजाब हुकूमत दे सैकटरी हैं वो आवाम तक रसाई दे विच आसानी महसूस करदे न। आवाम नाल जिहड़ी रसाई है वो उन्हें दी बहुत ज़्यादा थी गई है। ई गल एक बड़ी गल कहनी। भी तवजीह ये दी गई है कि जनाब ये पंजाब दे दूर दराज जिलियां दे विच इलाकियां दे विच जिहड़े मरीज होसन उन्हें को एयरलिफ्ट करके ये बड़े शहर रावलपिंडी या लाहौर दे विच इनके आसन मतलब VVIP त्यारा जिहड़ा त्यारा दुनिया भर दे विच अरबपति लोग कंपनियां इस्तेमाल करेंदे या ऐसे मुल्कां दे कोलों ये त्यारा है जिन्हां दा ज़र मुबादला अरबां डॉलर दे विच है वो इस्तेमाल करदे। पंजाब हुकूमत खुद मकरूज़ है। मकरूज़ हुकूमतां इहो जहे इखराजात करन पै वजन तां उहदे ते सवालात भी उठदे तो लोग तनकीद भी करेंदे ते ये तनकीद को ज़ाहिर है हुण हुकूमत को बर्दाश्त करना पौसी। हाली ये खबर भी खबर कलो की डिस्कस थी नहीं पई है मुबैना तौर पर कि जी साथी सारे दोस्त उन्होंने तवसत नाल खबर आई है कि जनाब जिहड़े पंजाब हुकूमत के सैकटरीज हैं मुख्तलिफ वजारतां दे ते IG ते वड्डे जिहड़े ग्रेड 22 दे अफसरान हैं उन्हां वास्ते त्रै गड्डियां मतलब 4700 हार्स पावर की मोटर भी हो सी CC मतलब 4700 CC वाल 1300 CC 1800 CC 2200 CC ई तरह दी गड्डियां वड्डियां गड्डियां और रख सकदे ते उहदे वास्ते पेट्रोल की कोई हद कै नहीं जितना मर्जी पेट्रोल इस्तेमाल करन। ई तरह दी खबरां भी आईयां पैन उहदे उत्ते भी हुण तनकीद थी शुरू की गई है। दूजे पासों ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत फिलहाल एक मोहताज जिहा रद्द अमल सामने आए। अज़मा बुखारी का वो भी एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब दे विच कि जनाब त्यारा तो सिर्फ ई गल कीता गए कि एयर पंजाब बनावन वेंदे पे असां उहदे किते मुख्तलिफ त्यारे इकट्ठे करन मौलवी गिनन ते लीज ते भी गिनन। उहदे ते सवाल ये था कि जनाब इतना VVIP त्यारा जिहदे विच 18-19 अफराद बांधन वो क्या फ़ायदा दे सी एयर पंजाब को। क्या वो वायबल है क्या नहीं क्या वो कमर्शियल इस्तेमाल की थी या अगर कोई किराए पर भी गिन सी तो क्या ये मार्केट मौजूद है पाकिस्तान दे विच इतने महंगे एयरक्राफ्ट को किराए पर चलाने वास्ते। ये बहरहाल सवालात हैं मुख्तलिफ सवालात थे। शाहिद खानज़ादा ने भी सवाल किए बाकी साहबी भी सवाल करे पे नजम सेठी अलैन शहजाद इकबाल बाकी लेकिन फिलहाल एक वाकई ना ब्लैक एंड वाइट दे विच कोई जवाब सामने नहीं आया जो असीं तो ज़ाहिर तौर साझा जरूर करे सुन। इस तो इलावा खान साहब ढके पैन हाली बिचों खबर चलदा पियान कि शायद खान साहब की रिहाई का वक्त करीब है बीमार हैं तो उन्हें अख का इलाज थी पहले आए कि उन्हें अख की बिनाई चली गई है मुकम्मल तौर पर चली गई है। वल खबर ये आई है कि ऐसा कोई नहीं उन्होंने अख की बिनाई जी है वो इलाज की वजह बहाल थी पई है तो बेहतर थी पई है वो मजीद बेहतर थी वैसी। कल एक खबर ये भी आई है कि उन्होंने को 3 इंजेक्शन लगन 5 जनवरी को लगा तो हम 5 फरवरी को लगती तो वल 5 मार्च को शायद एक इंजेक्शन लगती। तारिक फजल चौधरी का एक वीडियो बयान आए उन्हें मुताबिक तो बाकी PTI के अंदर भी एक जिमें आखो ना कि पार्टी विदिन बहुत ज़्यादा महाज हराई जी है जारी सारी है और एक बे दो इल्ज़ाम तराशा भी थी ना पैन। ये भी सवालात उठते पैन के खान बानी को खान साहब को जेल च ही रखना चाहते बाहर नहीं कट्ठण चाहते तो ये सूरत हाल है खान साहब के हवाले नाल। बाकी पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 3 मार्च को थी पै सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लिमानी साल के इफ्तिताही इजलास दे विच अपना खिताब करे सन जोड़ा ज़ाहिर ये रिवायती खिताब होंगे और ज़रूरी खिताब होंगे जोड़ा
सदर मुमलकत को करना पौंदे हर पार्लिमानी साल दे मुंड दे विच पहले इजलास दे विच इजलास मुश्तरका इजलास होसी 3 मार्च को 2 मार्च 3 मार्च को थी हमने 3 बजे इजलास दा हाल भी लो तो पूरे सो बाकी हाल भी ला खैर खबर सागे कट्ठे